दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने अमृत मंथन किया। मंथन के समय एक एक दुर्लभ वस्तुएं प्रकट होने लगी। साथ ही प्रकट हुआ विष, जिसको भगवान शिव ने ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। और तत्पश्चात प्रकट हुए रत्न। कैसे ये रत्न आपका जीवन सुखद बनाते हैं, कैसे ये रत्न आपका भाग्य बदलते हैं, कैसे ये रत्न आपको स्वस्थ बनाए रखते हैं, कैसे ये रत्न आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। रत्नों की इस असीम ऊर्जा की दुनिया में आपका स्वागत है पंडित प्रकाश जोशी जी के साथ। जय माता दी दर्शकों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में। हर बार की तरह इस बार भी हम कुछ नया और कुछ खास लेकर आए हैं और आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे वक्री ऊर्जा के बारे में। वक्री ग्रह किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है और किस तरह से वक्री ग्रह का हमारे जीवन पर वैज्ञानिक रूप से असर पड़ता है, और इस बारे में बताएंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद महर्षि प्रकाश जोशी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय माता दी गुरुजी। और सबसे पहले आपसे जय माता दी भक्तों जी, और सबसे पहले आपसे इस खास कार्यक्रम में हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये होता क्या है वक्री ग्रह। देखिए, ऐसा है ना, बहुत से भक्तों की ये मेरे से पूछते हैं कि गुरुजी ये वक्री ग्रह क्या होता है। हर कोई बोलते हैं वक्री, आपका ग्रह वक्री है, आपका ये नेगेटिव है तो ये आपका ग्रह वक्री है, ये ऐसी बातें आती हैं। मैं बताता हूँ कि वक्री ग्रह का मतलब ये होता है कि हम किसी भी ग्रह का आकलन अपने पृथ्वी से करते हैं जी। पृथ्वी से करते हैं और पृथ्वी की अपनी एक धुरी है, पृथ्वी एक धुरी से घूमती है, ठीक है। कोई और दूसरे ग्रह, सूर्य का पृथ्वी चक्कर लगाती है, ठीक है, और ग्रह उससे बड़ा साइकिल और सर्कल करते हैं। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ ऐसे कई कॉलर हैं, लाइन में लगे हुए हैं, जो जिनकी समस्या को सुनना बेहद जरूरी है, जो अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी बिल्कुल पहुंच रही है जी। डेट ऑफ बर्थ और समय बताएं जल्दी से। मेरा डेट ऑफ बर्थ मैं पहले गुरुजी से बात कर चुका हूँ जी। अच्छा जी। तो गुरुजी, मुझे बस इतना बोलना था आपसे, धन्यवाद करना था आपसे, क्योंकि मैंने शो देखा आपका कि मैंने आपसे कुछ समय पहले, लगभग 6 महीने पहले आपसे रत्न धारण किए थे और कुछ कवच भी धारण किए थे। तो बस मैं उसका धन्यवाद करना चाहूँगा आपको कि बहुत बहुत फायदा हुआ मुझे, बहुत बहुत लाभ हुआ मुझे। और माता रानी करे आपका आशीर्वाद सबको मिलता रहे और सबको इस तरीके से लाभ मिलता रहे। चलिए, जय माता दी। और मैं भगवान से आशा करता हूँ कि जीवन में हमेशा आपको वो ऊर्जा, रत्नों की ऊर्जा जो मैं आपको देना चाहता था, वो हमेशा आपको मिलती रहे। इसके लिए आपके लिए एक मंत्र बोल देता हूँ। ओम देहि में सौभाग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, ईश्वर देहि दुष्य देहि। माता रानी आपका जीवन हमेशा कल्याण में करे और मेरे जैसे गुरु की आपको कभी आवश्यकता ना पड़े। आप हमेशा खुश रहें। जी बिल्कुल, जैसा कि गुरुजी ने आप लोगों को बताया कि माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और आपको बता दूं कि गुरुजी के बताए उपायों के माध्यम से बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत तक दिग्गजों ने अपने करियर को चमकाने का काम किया है और वो उस सफलता की ऊंचाई तक पहुंचे हैं। तो अगर आप भी सफलता की ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं तो देर मत करिए, तुरंत फोन उठाइए। क्या पता एक फोन कॉल आपकी और सिर्फ आपकी किस्मत बदल कर रख दे। जी हाँ गुरुजी, आज हम चर्चा कर रहे हैं वक्री ऊर्जा के बारे में। तो अब मेरा दूसरा सवाल यही होगा आपसे कि वक्री ऊर्जा किस तरह से वैज्ञानिक रूप से हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। पहला तो प्रज्ञा जी, वो वक्री ऊर्जा तो आपने सही कहा, लेकिन वो वक्री ग्रह की ऊर्जा, जी बिल्कुल, वक्री ग्रह की ऊर्जा नेगेटिव होती है। और हम देखें, हम पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात करते थे, बहुत लोग कहते थे ये मनगढ़ंत है, लेकिन अब वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी से 10 टाइम दुगनी होती है डार्क एनर्जी। जब हम विज्ञान की ओर जा रहे हैं ना, अभी 500 साल ही हुए हैं विज्ञान को, अभी टाइम लगेगा। और ये जो साइंस है, ये लाखों साल की साइंस है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्रमाणित वही चीज़ आएगी। अब वक्री ग्रह क्या होता है कि अर्थ के सामने एक साइकिल होती है, हर ग्रह की, कि राहु इतने ग्रह में घूमेगा, इतने मतलब 13
महीने में घूमेगा, शनि 2.5 साल घूमेगा। लेकिन क्या होगा कि कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है हर साल 2 साल के अंदर कि वो 2.5 साल के बदले 3 साल घूमता है। मैं पूरी बात कर लेता हूँ। अब 3 साल का हमारे पास तो घड़ी है नहीं ना, कैलेंडर है कि 3 साल का वो करे, तो हम उसको मान लेते हैं कि वक्री हो गया है, तो उसका प्रकाश हम तक नहीं पहुँच पाता है। उससे हमारा जो है शनि से संबंधित दिक्कतें जीवन में आने लग जाती है, वो वक्री है। जी बिल्कुल, वक्री ऊर्जा और वक्री ग्रह के बारे में हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे गुरुजी। जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था कि लगातार फोन कॉल आ रहे हैं, ऐसे हजारों कॉलर लाइन में लगे हुए हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रत्न ऊर्जा कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार, गुरुजी को कोटि प्रणाम। जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ जी, डेट ऑफ बर्थ और समय बताएं। 1 जनवरी 1970। जी, समय बताइए। सुबह 10:30 बजे का शाम का। जी, जन्म स्थान कहाँ का है आपका? देहरादून। देहरादून। क्या जानना चाहते हैं आप, क्या समस्या है आपकी? क्योंकि मुझे अभी ये जानना है कि मेरा कोई भी काम नहीं बन पा रहा है। पिछले 2 सालों से मैं इतना नीचे गिर चुका हूँ, जो मेरी इमेज थी ना वो सारी मतलब समझ लीजिए कि खराब हो चुकी है मार्केट के अंदर। मेरा होलसेलिंग का बिजली से। जी 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 देख लेते हैं आपकी कुंडली क्या है, और आपकी कुंडली मैं देखूंगा कि उसमें ऐसी क्या दिक्कत आ रही है। और मैं जैसा कि बार बार कहता हूं कि कुंडली के अंदर यदि 2 दोष लगे हों तो जीवन में कितने भी अच्छे राजयोग हों वो काम नहीं कर पाते। अब आपकी कुंडली देख लेते हैं। आपकी कुंडली कुंभ लगन की कुंडली है, और 1 2 3 हम यहाँ कुंडली को ड्रॉ कर लेते हैं पहले। 6 7 8 9 और 10। आपकी कुंडली में एक तो आपका मंगल और राहु, ये एक दोष ये बना रहा है। ये बार बार हर एक कॉल में बन रहा है। या मैं ये कह दूं कि समस्याएं उनको आ रही है जिनकी कुंडली में अंगारक दोष है। दूसरा आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है। एक तो आपके में अंगारक दोष बन रहा है और काल सर्प दोष दोनों कुंडली में है। कुंडली में शनि आपके तृतीय भाव में बैठा है, चंद्रमा आपके ऊपर बैठा है, आपके कन्या राशि आपकी बन रही है। सूर्य आपका कुंडली में अच्छा है, शुक्र भी लाभ भाव में बैठा है, ये ठीक है लेकिन पावरफुल नहीं है। और आपका गुरु जो बैठा हुआ है वो अब इसमें एक राजयोग बन रहा है। गुरु शुक्र की राशि में है और शुक्र गुरु की राशि में, इसको कहते हैं बहुत बलवान राजयोग। ये आपकी कुंडली में बन रहा है, लेकिन ये एक्टिवेट ही नहीं है क्योंकि दोनों एक दूसरे की राशि को चेंज तो कर रहे हैं लेकिन दोनों ही वीक हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला तो ये है, मैं यही कहूँगा आपको कि आप एक तो अंगारक दोष नाशक कवच आप पहने, प्लस उसके साथ में कालसर्प दोष। मैं बहुत से लोगों से बात करता हूँ और लोगों की, देखिए आप लोगों से मेरी एक शिकायत है, जब मैं कुंडली का विश्लेषण करूँ तो ये मत बोलिए उस पंडित जी ने ये करवाया, उस पंडित जी ने वो कराया, हमने वो भी करवा चुके हैं। अगर प्रॉब्लम है तो सुनिए मेरी बात और वो करिए। आप मुझे ये मत बताइए कि आपने क्या क्या कराया होगा उसको शून्य मानिए। देखिए इसके अंदर आपका अंगारक दोष बन रहा है, कालसर्प दोष बन रहा है, दोनों के कवच आपको मैं पहनाऊंगा। प्लस जो आपकी कुंडली में राजयोग बन रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है कि आपको एक तो लेफ्ट हैंड के अंदर आपको डायमंड धारण करना है और ये 31 सेंट का होगा, और राइट हैंड के अंदर आपको पुखराज धारण करना है और ये 8.25 रत्ती का होगा। ये करने से आपका बलवान हो जाएगा। और साथ में आपने विष्णु भगवान का मंत्र जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर ये चीज़ और 2-3 मैं आपको गुप्त उपाय भी दूंगा और वो आपको मैं टाइप करके दूंगा, वो भी आपको करने हैं। वो कर लोगे तो मैं कहता हूँ आपकी जीवन में जो समस्या है ना ये खत्म हो जाएगी आपके। आप इसको करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, लगातार मैं अभी वही चेक कर रही थी जब आप उपाय बता रहे थे कॉलर को। इतने सारे मेल्स इस वक्त आए हुए हैं और सभी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन दर्शकों लाइव में हम सबके मेल को नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, समय की हमारे पास कमी होती है। मैं एक मेल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी गुरुजी। ये सैन फ्रांसिस्को से मेल आया है अजय उपाध्याय का, और ये लिखते हैं कि इनको बिजनेस और व्यापार में बहुत घाटा चल रहा है वहाँ पर। ये वहाँ पर ऑटोमोबाइल का बिजनेस करते हैं और इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है कि 21 जनवरी 1980 और जन्म का स्थान इनका इंडिया का है, और इंडिया का जन्म का स्थान ये
गुजरात के हैं। गुजरात में कहाँ का है गुरुजी ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है। जी जी। और ये अपने बिजनेस और व्यापार के बारे में आपसे जानना चाहते हैं टाइम कि लिखा है सैन ना मैंने? फ्रांसिस्को ने टाइम इन्होंने मेंशन नहीं किया। कोई बात नहीं, टाइम ना भी हो ना जी। तो आप निश्चिंत रहिए, कुंडली बना देंगे। इसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है जी तो उसकी आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, कुंडली के अंदर इनको व्यापार में नुकसान हो रहा है। 2012 से 2029 तक बुध की दशा चल रही है। बुध कुंडली के अंदर देखना पड़ेगा। ये डिग्री में मुझे कमज़ोर लग रहा है। कुंडली में बुध, जी मेरा बिल्कुल डाउट सही है, ये 6 डिग्री का है। जी। 6 डिग्री का, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। बुध आपका लाभ भाव में बैठा जी हुआ है। गुरुजी ये भी जानना चाहते हैं कि अभी इनका जो बिजनेस है वो ऑटोमोबाइल का बिजनेस है, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये बिजनेस बंद करके कोई और शुरू करें? नहीं। क्योंकि विदेश में नए बिजनेस की शुरुआत करने में थोड़ा अड़चने आती हैं और थोड़ी समस्या होती है। इंडिया में तो पॉसिबल है, लेकिन सैन फ्रांसिस्को में आई डोंट थिंक थोड़ा सा ये पॉसिबल होगा। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये दूसरा शुरू करें या इसी बिजनेस को आगे कंटिन्यू रखें? देखिए, मैं यही कहूँगा, आप यही बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। बस ये कि 2009 से बहुत बार क्या होता है कि हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा होता है और एकदम से दशा बदलती है और वो डिग्री वाइज कमज़ोर है, इसलिए आपको लाभ नहीं मिल पा रहा। मैं आपको बोलूँगा कि आप एक नीलम और पन्ना आपको, क्योंकि आपकी डिग्री कमज़ोर है तो आपको संस्थान में ही मेरे से बात कर लीजिएगा। मैं ही बताऊँगा आपको कितने डिग्री का आपको चाहिए। आपको हाई पावर चाहिए होगा महाराज, डेंसिटी कम से कम ऐसी चाहिए होगी जिसकी 200 डेंसिटी हो, तभी आपकी समस्या ख़त्म होगी। क्योंकि दशा 17 साल की है और इसको हमको लाइटली नहीं लेना है। ये ठीक हो जाएगी, चाहे आप कोई भी व्यापार करो। अगर आप ये समस्या नहीं ठीक करोगे, कोई भी व्यापार करोगे, आपका चलेगा नहीं। क्योंकि समय और राजयोग दोनों में फ़र्क होता है। और आप काम तो चेंज कर सकते हो, लेकिन समय नहीं चेंज कर सकते। समय को चेंज करने के लिए थ्योरेटिकल जाना पड़ता है। तो थ्योरेटिकल मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से आप थ्योरेटिकल उसको चेंज कर सकते हो। साथ में आप एक मंत्र का जाप करें, ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करें। बुधवार को हरा कपड़ा पहने, देखिएगा चेंज आने लगेंगे। बिल्कुल दर्शकों, वैसे तो गुरुजी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी गुरुजी को राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा गया है, और एक बार नहीं बल्कि 2 बार। जी हाँ, साल 2008 और 2014 का राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड गुरुजी ने खुद अपने नाम किया है। और इसके साथ ही साथ गुरुजी को भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी सम्मानित किया है। तो आपको बता दूं दर्शकों कि इतने सारे हुनर के साथ एक और जो कहा जाता है कि एक और अचीवमेंट गुरुजी के साथ जो जुड़ा हुआ है वो है कि इनका परिवार पिछली 3 पीढ़ियों से इस क्षेत्र में कार्यरत है। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से विज्ञान और आध्यात्म का आपस में संबंध है। फिलहाल रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी हम विज्ञान और आध्यात्म के संबंध को गूढ़ता से जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। पंडित प्रकाश जोशी जी का एकमात्र उद्देश्य है मानव सेवा, श्रेष्ठ सेवा, जिसके लिए आप निरंतर कार्यरत रहे हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन बालक एवं बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा देने का प्रण लिया। साथ ही आप समाज के अति पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु भी कार्यरत हैं। आपने दलित बस्तियों में निशुल्क स्कूल एवं आने वाली पीढ़ी हेतु ज्योतिष स्कूल भी चला रहे हैं। आपके इस अमूल्य एवं मानव भलाई के योगदान को कोटि कोटि नमन। मित्रों, यदि आप इस परमार्थ से जुड़ना चाहते हैं या मानव भलाई के इस अमूल्य योगदान में सहयोग देना चाहते हैं या मानव सेवा श्रेष्ठ सेवा का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पंडित प्रकाश जोशी जी, ज्योतिष विज्ञान की दुनिया में ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपकी भविष्यवाणियों ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में सदैव मील का पत्थर साबित हुई। आपके इस अतुलनीय एवं प्रशंसनीय योगदान को भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। देश की ख्याति प्राप्त हस्तियों ने आपके सानिध्य में ही अपने जीवन को सफलताओं के शीर्ष तक पहुंचाया है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और आपको बता दूं कि आज हम चर्चा कर रहे हैं वक्री ग्रह के बारे में। वक्री ग्रह किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, इन सभी बातों की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में गुरुजी मौजूद हैं। गुरुजी, एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो हम वक्री ग्रह के बारे में आगे चर्चा करें, लेकिन मैं आपसे पहले भी बता रही थी कि कई सारे ऐसे कॉलर्स हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, जो अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रत्न ऊर्जा कार्यक्रम में। जय माता दी।
जी, डेट ऑफ बर्थ और समय बताइए अपना। 12/12/1984। जी, समय बताएं। सुबह 5 बजे। जी, जन्म स्थान कहाँ का है? पंजाब। पंजाब का। क्या जानना चाहते हैं, क्या समस्या है आपकी, बताइए। वैसे मैं हूँ कनाडा से। जी, मेरी थोड़ी सी जो है पैसा बचता नहीं है, जैसे भी मैं काम करता हूँ मतलब कुछ दिखता नहीं है। जी, मतलब काम अच्छा है मेरा, अच्छा जॉब है, लेकिन उसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं है। देखो जी, ऐसा है ना, कुंडली में आपकी 2011 से 2031 तक बेटा आपकी शुक्र की दशा चल रही है, और कुंडली में शुक्र आपका मंगल के साथ में बैठा हुआ है। पहली चीज़ ये बोलूँगा कि आप क्या करें ना, आप एक डायमंड पहनो। डायमंड, मांगलिक डायमंड एक आता है हमारे संस्थान में, आपको प्राण प्रतिष्ठित करके पहना दिया जाएगा, तो आप उसको पहनो तो उससे आपको लाभ होगा। दूसरी चीज़, आपके धन भाव में राहु बैठा हुआ है कि अगर आप पैसा जमा भी करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो बीमारी में या कहीं ना कहीं आपका किसी की ठगी में, कहीं ना कहीं धोखाधड़ी में आपका पैसा जा सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस में राहु यही रोल अदा करता है। बहुत से लोगों का पैसा डूब जाता है, रिश्तेदारी में डूब जाता है, कर्जा किसी को दे देते हैं तो उनको मिलता नहीं है, ये सिम्टम पाए जाते हैं। तो इसलिए आप क्या करें कि एक तो डायमंड आपको 51 सेंट का आप अगर हो सके तो उसको धारण करें। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि आपकी कुंडली के अनुसार आपका शनि भी बहुत अच्छा है, तो आप डायमंड के साथ अगर नीलम पहनना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका बजट का प्रॉब्लम, बहुत लोगों का बजट का ही प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आपका डायमंड। पहले डायमंड पहन ले, और जब डायमंड से आपको रिजल्ट मिलने लग जाए, हो सकता है आपको रिजल्ट, देखिए बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी हम पहन तो लें, लेकिन रिजल्ट क्या है। देखिए अपनी इम्यूनिटी सिस्टम है, अपना ऑरा सिस्टम है। रिजल्ट जैसे ही बहुत से लोगों को रिजल्ट मिला है 2 दिन के अंदर, बहुत से लोगों को 15 दिन में, बहुत से लोगों को 1 महीने में, बहुत से लोगों को 2 महीने में, बहुत से लोगों को 4 महीने में, बहुत से लोगों को 6 महीने में रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। एक थ्योरी है, देखिए एक होता है तुक्का और एक होता है थ्योरी। हम ऋषियों की थ्योरी के अनुसार चलेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन हमें थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात, महाराज मैं भी ब्राह्मण हूँ, आप अहम को दूर रखिए, अहम मत कीजिएगा, श्रद्धा से उपाय कीजिए। मैं को आप दूर रखिए, अगर मैं जहाँ आ जाती हूँ वहाँ रिजल्ट नहीं मिल पाता महाराज, तो मैं को दूर रखिए, आपको रिजल्ट मैं दिला के रहूँगा। तो बिल्कुल जैसा कि गुरुजी ने बताया कि मैं को दूर रखिए, आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा। एक और ज़रूरी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं कि हमारे संस्थान का जो नंबर है, सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं कि 7210124280, ये नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इसी नंबर से कॉल आपको आएंगे तो वही नंबर रियल माना जाएगा। अगर इसके अलावा किसी और नंबर से आपको कॉल आता है तो वो हमारे संस्थान का नंबर नहीं है। तो इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। हमारे साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 808283848586 ये हमारे संस्थान के जी नंबर बिल्कुल। तो 80 से लेकर 86 तक की हमारी सीरीज है, इसी नंबर से कॉल आएंगे तो ही वो कॉल सही माना जाएगा, अदरवाइज वो कॉल हमारे संस्थान से नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा गुरुजी कि लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं, हजारों फोन कॉल्स अभी इस वक्त वेटिंग में हैं, तो हम सभी फोन कॉल को इस वक्त लाइव कार्यक्रम के दरमियान नहीं ले सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उस पर फोन करिए और संस्थान में आपकी जो भी समस्या है वो बताइए और आपकी समस्या का समाधान निश्चित तौर पर अवश्य दूर होगा। दर्शकों को ये भी बता दूं कि ये मेरा भाग्य पुस्तिका है, इसे जरा ध्यान से देखिए। ये कोई कुंडली नहीं है, ये कोई जन्म पत्रिका नहीं है, ये है आपका भाग्य, जिसे करीब 20-25 साल के गहन रिसर्च के बाद गुरुजी ने तैयार किया है। आप इसे मंगाएं और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इसके मंगाने के साथ ही आपकी समस्या का समाधान प्राप्त हो जाए, क्योंकि इसमें उन सारी समस्याओं का समाधान निहित है। ये मेरा भाग्य है, ये आपका भाग्य है। इससे आपके मैं ये गुजारिश करती हूँ, प्लीज 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 आप इसे अपनी कुंडली मत समझिएगा, आप इसे अपनी जन्म पत्रिका मत समझिएगा। ये है आपका भाग्य। तो इस पुस्तिका को आप मंगा सकते हैं। और गुरुजी, जैसे कि हम आज चर्चा कर रहे हैं वक्री ग्रह के बारे में, मैंने पहले भी आपसे प्रश्न किया था कि वक्री ग्रह का आखिर वैज्ञानिक रूप से क्या महत्व है और वैज्ञानिक रूप से वक्री ग्रह किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। देखिए ऐसा है ना कि वक्री ग्रह को मैंने बताया है आपको कि वो
हमारा एक साइक्लिक ऑर्डर होता है, जैसे शनि की मूवमेंट 2.5 साल में वो चक्कर पूरा करता है। जी। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि 3 साल लग जाते हैं, तो उतना तो हमारे पास ना कैलेंडर है ना टाइम है, क्योंकि सबकी एक कैलकुलेशन है जी हमारे नीचे की अर्थ की जी जी और ऊपर की कैलकुलेशन अलग है। जी। दोनों की घड़ी अलग है। हमारा यहाँ की घड़ी अलग है, हम जो है लेते हैं नीचे की घड़ी, ऊपर की घड़ी का नहीं पता हम लोगों जी, को। जी, तो बिल्कुल। ऊपर की घड़ी के हिसाब से उस टाइम को हम वक्री मान लेते हैं प्लानिटरी पोजीशन के अंदर। ये ऋषियों ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है, ये ऋषियों की बहुत अच्छी रिसर्च है। उसको वक्री मान लेते हैं, उतना हम कंज्यूम को कहते हैं कि ये ग्रह पिछली राशि में चला गया। एक्चुअली में वो पिछली राशि में नहीं जाता है, जैसे मान लो ये सर्कल राउंड कर रहा है, जी, जी। ये ऐसे करके चला गया, जी। तो इसको हम कहते हैं कि ये पिछली राशि में चला गया। तो उसमें क्या हो गया कि पृथ्वी से तो दूर हो गया ग्रह, जी, अब जी। उससे उसकी एनर्जी उसको नहीं मिली किसी भी आदमी को। जी, अब जी। हमें क्या है कि हमें वैसे तो हमें जो एनर्जी है सूर्य के प्रकाश की तो हर किसी को आवश्यकता है होती ही, और जी। उसी से एनर्जी आती है। याद रखिए, उसमें विग्योर आती है, वैज्ञानिक बोलते हैं ना कि उसमें 7 किरणें आती हैं। जी, जी, लेकिन उन जी। किरणों के ऊपर रिसर्च नहीं हुई। किरणें आती है ये मालूम है हमें, हाँ। लेकिन वो किरणें कितना हमारे पे इफेक्टफुल है ये नहीं पता। ये नहीं पता होता है। जी जी आज की डेट में कैंसर बिल्कुल। के लिए केमोथेरेपी होती है ना, जी, जी, तो वो जी। भी अब लाभदायक हो रही है ना धीरे धीरे। बिल्कुल, हाँ, हाँ। ऐसे ही अभी आगे साइंस जैसी उन्नति करेगा, वो किरणों की की परिभाषा भी निकालेगा। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, इसके बारे में और भी आगे जानकारी हम आपसे प्राप्त करते रहेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कई सारे कॉलर इस वक्त जी। लाइन में लगे हुए हैं, उनकी भी समस्या सुनना जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका रत्न ऊर्जा में। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? गुरुजी जय माता जी। जय माता दी। गुरुजी मेरा नाम सुभाष है, मुझे अपने बच्चे के बारे में कुछ जानना था। बोलो बेटा। जी, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और समय बताइए आप। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16/4/1982। और समय? समय सुबह प्रातः 5:10। जी, और जन्म का स्थान कहाँ का है? जन्म इनका होता है डिस्ट्रिक्ट जोधपुर। जी, क्या पूछना चाहते हो? पंडित जी बस इसके भविष्य के बारे में ही पूछना है, क्या आगे कुछ काम वाम का कैसे चल रहा है, थोड़ा बड़े टाइम से परेशान है। पहले ये बताइए, बच्चा नशा तो नहीं करता? इसकी कुंडली के अंदर मैं जो देख रहा हूँ, इसमें मैं अंगारक दोष भी बन रहा है, प्लस उसके साथ में कालसर्प दोष भी कर रहा है, नीच का शनि बैठा हुआ है, कुंडली तो बहुत ही खराब नजर आ रही है। एजुकेशन ब्रेक तो नहीं है बच्चे की? हाँ जी। एजुकेशन तो खराब नहीं हुई आपके बच्चे की? पढ़ाई पढ़ता है या कि नहीं? नहीं, पढ़ाई लिखाई तो हो गई, पढ़ा लिखा है, पर ये थोड़ा मतलब गलत संगति में पड़ गया था बीच में। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, शादी के बाद अब तो ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ, बुरी संगति में फंस गया होगा ये बच्चा। हाँ जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुंडली के अंदर अंगारक दोष है, शनि नीच का बैठा है, कालसर्प दोष बना हुआ है। सुन लीजिए मेरी बात, पहले टीवी का वॉल्यूम कम करके बात कीजिए मेरे से, समझे? सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ जी गुरुजी। हाँ, तो टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करके बात कीजिए, एक्साइटमेंट में बात मत कीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रही, मेरे पास डबल आवाज़ आ रही है आपकी, समझ रहे हैं? तो आपकी कुंडली में ये 3 दोष चल रहे हैं। अब इसका बच्चे का निवारण पता है क्या करना है आपने? इसको एक कालसर्प दोष नाशक कवच आप पहना दीजिए। पहला चीज़ ये करिए। दूसरी चीज़ ये कि हर मंगलवार को 8 किशमिश पानी में डाल दीजिएगा, हनुमान चालीसा पूरी पढ़िए और उसके बाद इस बच्चे को खिला दीजिए। ऐसा 15 मंगलवार को उपाय करेंगे, लाभ होगा। तीसरा, इस बच्चे से सूर्य को जल दें। अगर ये बच्चा सूर्य को जल नहीं देता है, मना करता है, तो इसके दक्षिण, जहाँ ये सोता है ना, दक्षिण वॉल पे तांबे का सूर्य आप गड़वा दीजिए, तो उससे भी लाभ होगा। जय माता दी। बिल्कुल, जैसा कि अभी गुरुजी ने बताया है, आप उन उपाय को करें, लाभ आपको अवश्य होगा। गुरुजी, आज हम चर्चा ही कर रहे हैं वक्री ग्रह के बारे में। मैंने वक्री ऊर्जा के बारे में आपसे जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वक्री ग्रह से जो वक्री ऊर्जा निकलती है वो किस तरह से हमारे शरीर को प्रभावित करती है। लेकिन आप बहुत संक्षिप्त में बताइएगा, क्योंकि हमारे पास समय की जो है वो थोड़ी कमी है। जी बिल्कुल। देखिए, वक्री ऊर्जा का मतलब डार्क एनर्जी होती है। डार्क एनर्जी नेगेटिव एनर्जी होती है, जिसमें कोई भी ग्रह वक्री हो जाता है तो नेगेटिव हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि भाग्य के स्वामी और आपकी कुंडली में राजयोग को एक्टिवेट करके उस ऊर्जा को हम पॉजिटिव में बदल सकते हैं। अच्छा, इसकी एक कैलकुलेशन है, ऋषियों ने बनाई है और ग्रंथों में ही मिलती है। और जो अभ्यासक है वो पढ़ ले कौन से ग्रंथ में मिलती है, क्योंकि सारी किताबें मैंने आपको बताते ही हूँ कि ये चीज़ इस ग्रंथ से मिलता है, ये चीज़ इस ग्रंथ से मिलता है। इस बार मैं वक्री के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी बहुत प्रयास करने के बाद और हज़ारों किताबों के पढ़ने के बाद ये फॉर्मूला मिला है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। जय माता दी। अंत जय में माता दी जी आपको बिल्कुल। और दर्शकों, मैं यही कहूँगी आपसे कि हम हर बार की तरह इस बार भी कुछ नया लेकर आए थे आपके लिए, और
अगले एपिसोड में भी हम आपके लिए कुछ नया और कुछ खास लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय माता दी। बंधु, आप भी पंडित प्रकाश जोशी जी का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और असफलताओं को सफलताओं में बदल सकते हैं। तो देर न करें, तुरंत अपने भाग्य फल मेरा भाग्य के लिए संपर्क करें और साथ ही पाएं अपनी राशि एवं दशा के अनुरूप विशेष रत्न, जिसे धारण करने मात्र से आपको मिलेंगे अद्भुत लाभ। पंडित प्रकाश जोशी जी से किसी भी ज्योतिष समस्याओं के समाधान के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बंधु, आप पंडित प्रकाश जोशी जी से व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी का स्थानीय पता: महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, जोशी मठ आश्रम, जसपुर, उत्तराखंड। हमारी पहली शाखा D32 सेक्टर 22 नोएडा। हमारी दूसरी शाखा F1 सेक्टर 11 प्रताप विहार गाजियाबाद।